गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय माता दी। प्रिय भक्तगणों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पिछले की कथाओं को श्रवण पान करने के लिए। आप सभी लोगों पर माता आदिशक्ति अम्बा जगदम्बा देवी भगवती की कृपा सदा सर्वदा इसी प्रकार बरसती रहे, क्योंकि हम सभी पर कहीं ना कहीं किसी भी रूप में माँ आदिशक्ति अम्बा जगदम्बा की कृपा ही बरस रही है। हम सभी लोग इस देवी भागवत महात्म्य की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये माँ आदिशक्ति अम्बा जगदम्बा की कृपा ही है। तो हम सभी लोग आज आगे की कथाओं को श्रवण करेंगे। आगे की कथाओं में भगवती लक्ष्मी के श्राप से भगवान विष्णु का मस्तक कट जाना, वेदों द्वारा स्तुति करने पर देवी का प्रसन्न होना और भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार की यह पवित्र पावन देवी भागवत महात्म्य की आगे की कथा को श्रवण हम सभी लोग बड़े ही प्रसन्नचित भाव से करने वाले हैं। निश्चितता है यदि महामाया की कृपा हम सभी पर रहती है तभी हम सभी लोग माँ की कथा को अवश्य श्रवण करते हैं। निश्चितता है कि इससे हमारे दुख जरूर दूर होंगे और हमारी जो भी मनोकामना होगी वह महामाया भगवती जरूर से जरूर पूर्ण करें। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हमारा चित्त संदेह रूपी सागर में डूबा जा रहा है, क्योंकि आपने महान आश्चर्यजनक तथा संसार को विस्मित कर दिया देने वाली यह बात कही कि विष्णु जी के शरीर से उनका सिर अलग हो गया और वे सर्वपालक जनार्दन पुनः हयग्रीव हो गए। वेद भी जिन भगवान विष्णु का स्तवन करते हैं, समस्त देवता जिनका आश्रय ग्रहण करते हैं, जो आदिदेव हैं और जगत के स्वामी हैं, सभी कारणों के भी वे कारण हैं। दैवी योग से उनका मस्तक कैसे कट गया? हे महामते, यह बात हमसे विस्तार पूर्वक शीघ्र कहिए, हमारे मन में उत्सुकता हो रही है। तब ऋषि श्रेष्ठ सूत जी बोले, हे मुनि, आप सभी लोग एकाग्रचित होकर निष्ठा भाव रखकर परम तेजस्वी देवाधिदेव भगवान श्री हरि विष्णु के चरित्र को सुनिए। किसी समय वे सनातन देव विष्णु 10,000 वर्षों तक भीषण युद्ध करके अत्यंत थक गए थे। समतल तथा शुभ स्थान पर पद्मासन लगाकर पृथ्वी पर स्थित प्रत्यांचा चढ़े हुए धनुष पर कंठ प्रदेश गर्दन टिकाए हुए धनुष की नोक पर भार देकर भगवान विष्णु सो गए और थकावट के कारण दैव संयोग से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सो गए। थकावट के कारण दैव संयोग से उन्हें गहरी निद्रा आ गई। कुछ समय बीते के बाद विष्णु शिव तथा इंद्रादिक सभी देवता यज्ञ करने को उद्यत हुए। वे सब देव कार्य की सिद्धि हेतु यज्ञों के अधिपति जनार्दन भगवान विष्णु के दर्शनार्थ वैकुंठ लोक को गए। उस समय उन्हें वहां न देखकर वे देवतागण ज्ञान दृष्टि से देखकर वहां पहुंचे जहां भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान थे। वहां उन्होंने सर्वव्यापी भगवान विष्णु को योग निद्रा के वशीभूत होकर अचेत पड़ा हुआ देखा। तब ये देवगण वहीं रुक गए। सभी देवताओं के वहां रुक जाने के बाद जगतपति विष्णु को निद्रामग्न देखकर ब्रह्मा रुद्र आदि प्रमुख देवता अत्यंत चिंतित हो गए। तदंतर ने देवताओं से कहा, हे श्रेष्ठ देवगण, अब क्या किया जाए? ये श्रेष्ठ देवता, आप सभी यह विचार करें कि इनकी निद्रा किस प्रकार भंग की जाए। तब शिव जी ने इंद्र से कहा कि इनकी निद्रा भंग करने से महान दोष लगेगा, किंतु हे देवगण, यज्ञ कार्य भी अवश्य करनी है। इसके बाद परम श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर स्थित धनुष के अग्रभाग को खा जाने के लिए दीमक का सृजन किया।
उन्होंने यह सोचा कि दीमक के द्वारा धनुष का अग्रभाग खा लिए जाने पर धनुष नीचा हो जाएगा, तब वे देवाधि देव विष्णु निर्मुक्त हो जाएंगे और ऐसे होने पर निसंदेह देवताओं का संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएगा। अतः सनातन ब्रह्मा जी ने दीमक को इस कार्य के लिए आदेश तो दे दिया। तब दीमक ने ब्रह्मा जी से कहा कि देवाधिदेव जगत गुरु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का निद्रा भंग मैं कैसे करूं, क्योंकि नींद में बाधा डालना, कथा में विघ्न पैदा करना, पति पत्नी के बीच भेद उत्पन्न करना एवं मां के बीच भाव पैदा करने के लिए षड्यंत्रकार ब्रह्म हत्या के समान कहा गया है। अब मैं देवाधिदेव भगवान विष्णु का सुख क्यों नष्ट करूं? उस धनुष का अग्र भाग खाने से मेरा क्या लाभ, जिसके लिए मैं ऐसा पाप करूं? स्वार्थ के वशीभूत होकर भी समस्त लोग पाप कर्म प्रवृत्त होता है, इसलिए मैं इसमें कोई स्वार्थ सिद्ध होने पर भी इसका भक्षण करूंगा। मां जी बोली, सुनो, हम लोग यज्ञ में तुम्हारे भाग्य की व्यवस्था कर देंगे, इसलिए तुम अविलंब भगवान विष्णु को जाकर हम लोगों का कार्य संपन्न कर दो। होम कार्य में आहुति प्रदान करते समय जो हव्य आसपास गिरेगा उसी को अपना भाग समझना, और अब तुम शीघ्र पूर्वक हमारा कार्य करो। तब सूत जी बोले, ब्राह्मणा वर्मी धनुषो अग्रम त्वारविंता चखाद संसिता भूमो विमुक्ता जो तदा भवतः। ऋषियों, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने के अनंतर दीमक ने धरातल स्थित धनुषाग्र को शीघ्र ही खा लिया, जिससे धनुष की डोरी मुक्त हो गई। प्रांत्यांचा के खुल जाने पर धनुष का वह ऊपरी कोना मुक्त हो गया। इस प्रकार एक भीषण ध्वनि पैदा हुई, जिससे वहां सभी देवतागण भयभीत हो ब्रह्मांड में क्षुब्ध हो उठा। पृथ्वी में कंपन हो गया, सभी समुद्र उद्विग्न हो गए, जलचर जंतु व्याकुल हो गए, प्रचंड हवाएं चलने लगी, पर्वत प्रकंपित हो उठे, किसी दारू आपदा के सूचक उल्कापात आदि महान उपद्रव होने लगे, सूर्य तिरोहित हो गए तथा सभी दिशाएं अत्यंत भयावह हो गई। सब देखकर देवलोक चिंतित होकर सोचने लगे कि इस दुर्दिन में अब क्या हो। हे तपस्वियों, वे देवगण ऐसे सोच ही रहे थे कि किरीट कुंडल सहित देवाधिदेव भगवान विष्णु का सिर कटकर कहीं चला गया। कुछ समय पश्चात उस घोर अंधकार के शांत हो जाने पर ब्रह्मा और शंकर ने भगवान विष्णु का मस्तक विहीन विलक्षण शरीर देखा। भगवान विष्णु का सिर विहीन धड़ देखकर वे श्रेष्ठ देवता अत्यंत विस्मित हुए और चिंता सागर में निमग्न होकर शोकाकुल हो गए, विलाप करने लगे। हे नाथ, हे प्रभु, यह कैसी विचित्र अलौकिक घटना हो गई। देवाधिदेव, हे सनातन, हम सभी देवताओं के लिए यह एक विनाशकारी, यह किस देवता की माया है जिसके द्वारा आपके सिर का हरण कर लिया गया? आप तो सर्वथा अक्षेद अभेद अधम्य है। इस प्रकार आपके चले जाने पर हम देवताओं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। हम लोगों के प्रति आपका कैसा स्नेह था, हम लोग स्वार्थ के कारण ही रुदन कर रहे हैं। संकट की यह स्थिति ना होती, दैत्य ने ना यक्षों ना राक्षसों ने ही पैदा किया, पितु हम देवताओं ने ही यह विघ्न उत्पन्न किया है। तथापि हे रमापते, इसमें किसी का दोष समझा जाए, हम सभी देवता पराश्रित हैं। इस समय क्या करें और कहां जाएं? हे देवी, हम मूढ़ बुद्धि वाले देवताओं के लिए अब कहीं भी शरण नहीं है। यह कोई सात्विक, राजसी तथा तामसिक माया भी नहीं है जिसके द्वारा आप मायापति जगत गुरु का सिर कटा। तब शिव सहित समस्त देवताओं को करुण क्रंदन करते हुए देख वेदताओं में श्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें
न देते हुए कहा, हे महाभाग, अब इस प्रकार क्रंदन से क्या लाभ। इस समय जो विवेक का आश्रय लेकर कोई उपाय करना चाहिए। हे देवेंद्र, भाग्य एवं पुरुषार्थ दोनों ही सामान्य श्रेणी की हैं, फिर भी उपाय करना ही चाहिए और वह दैव से सफल हो। इंद्र बोले, अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है। मैं तो देव को श्रेष्ठतर मानता हूं, क्योंकि हम देवताओं के देखते ही देखते भगवान श्री हरि विष्णु का सिर कट गया। ब्रह्मा जी बोले, काल द्वारा जो भी शुभाशुभ कर्मों का फल निर्धारित है उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। भाग्य का अतिक्रमण कौन कर सकता है। प्रत्येक प्राणी काल के अनुसार सुख दुख भोगता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस प्रकार पूर्व काल में प्रेरणा से शंकर जी ने मेरा मस्तक काट दिया था, उसी शाप के कारण शिव जी का लिंग कटकर गिर गया, और उसी प्रकार आज विष्णु का सिर कटकर लवण सागर में जा गिरा है। दैव संयोग से देवताओं को, इंद्र को भी सहस्त्र भागों की प्राप्ति हुई, दुख भोगना पड़ा। वे स्वर्ग से च्युत हो मान सरोवर के कमल में रहने लगे। हम संसार में जब इस महाभाग देवताओं को भी दुख का भोग करने के लिए विवश होना पड़ता है, तो फिर दुख भोगने से भला कौन वंचित रह सकता है। अतएव आप लोग शंका का परित्याग दें। महामाया विद्या रूपी सनातनी ब्रह्म विद्या तथा जगत को धारण करने वाली देवी का ध्यान कीजिए, जिसके द्वारा यह चराचर संपूर्ण त्रिलोक व्याप्त है। वे निर्गुण पराकृत हम लोगों पर समस्त कार्य सिद्ध कर दी। सूत जी बोले, हे मुनियों, देवताओं में इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने कार्य सिद्धि की कामना से अपने सम्मुख सशरीर विद्यमान वेदों को आदेश दिया। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाली पराम्बा ब्रह्मनिष्ठा सनातनी तथा निगूढ़ अंगों वाली महामाया का स्तवन कीजिए। यह वचन सुनकर समस्त सुंदर अंगों वाले वेद जगत की आधार स्वरूपा तथा ज्ञान गम्या उन महामाया की स्तुति करने लगे। वेदों ने कहा, हे देवी, हे महामाये, हे विस्फोत्पत्तिकारिणी, हे शिवे, हे निर्गुण, हे सर्वभूतेषु, हे शिव कामार्थ प्रदायिनी माता, आपको नमस्कार है। में अर्धमात्रा के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप गायत्री, भुवः स्वः आदि बहिर्ति, जया, विजया, धात्री, लज्जा, कीर्ति, स्पृहा एवं दया सभी कुछ। हे अम्बे, आप तीनों लोकों की रचना में तंत्र, दक्ष, करुण सर तथा युक्त सभी प्राणियों की मां विद्या कल्याणी, सभी प्राणियों की हित साधिका, सर्वश्रेष्ठ वांग बीज मंत्र में वास करने में निपुण तथा संसार का क्लेश दूर करने वाली आपकी हम स्तुति करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, शंकर, सरस्वती आदि सूर्य सभी भुवनों के स्वामी आपके द्वारा ही निर्मित किए गए। हे जननी, अब आप जगत की रचना की कामना करती हैं, तब आप सर्वप्रथम ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन प्रमुख देवताओं का सृजन करती हैं। इसलिए उन्हीं के माध्यम से एकमात्र आप ही जगत का सृजन, पालन एवं संहार कार्य पूर्ण कराती हैं। हे देवी, आप में संसार का लेस मात्र भी नहीं रहता। हे देवी, संपूर्ण संसार में कोई भी निपुण नहीं होता जो आपके रूप को जान सके। ना तो कोई ऐसा योग्य पुरुष है जो आपके नामों की संख्या गणना करने में समर्थ है। जो थोड़े से जल का संतरण करने में असमर्थ हो, वह बुद्धि संपन्न मनुष्य भला महासागर को पार करने में कैसे कुशल हो सकता। हे भगवती, आपके अंतहीन वैभव को जान सकने में देवताओं में कोई सामर्थ्य नहीं है। एकमात्र आप ही विश्व की माता है। आप अकेले ही इस संपूर्ण मिथ्य जगत की रचना कैसे करते हैं। हे देवी, एकमात्र वेद वाक्य ही आपकी इस सृष्टि कार्य की प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं। जननी, क्या आप भगवान विष्णु के शिरोच्छेदन की घटना नहीं जानती? हे शिवी, अथवा क्या यह जानकर भी आप मधुजित विष्णु भगवान की परीक्षा करना चाहती हैं? हे माता, अथवा
क्या भगवान विष्णु के महान पाप समूह का फल है, किंतु आपके चरण कमलों का भजन करने में निपुण प्राणी तो पाप हो ही नहीं सकता। हे माता, आप इस देव समूह की भरी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? भगवान विष्णु के मस्तक कटने की घटना हमारे लिए अत्यंत आश्चर्यजनक तथा महान कष्टदायक बात है। हे माता, आप जननी रूपी दुख का जनन रूपी दुख का नाश करने में कुशल हैं। अब हम यह नहीं जान सकते पा रहे कि विष्णु के सिर के संयोजन में विलंब क्यों हो रहा। हे देवी, सभी देवताओं के देवता भीमान रूपी दोष को आपने मन में समझकर आपने ही ऐसा किया है, अथवा देवजन्य दुष्कृत हो विष्णु में स्थापित किया है, अथवा विष्णु को संग्राम विजय करने का अहंकार हो गया है, जिसे अति शीघ्र दूर करने के लिए आपने यह लीला रची हो। हे माता, हम आपके मनोभाव को समझने में पूर्णता असमर्थ। भिन्न प्रकार से सभी देवताओं ने माँ आदि शक्ति अम्बा जगदम्बा की आराधना की। जय माता।